संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, r+s/2 से फॉर्मूले के माध्यम से प्राकृत संख्या ज्ञात की गई थी। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या आदि परिमेय संख्या आती है। किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्या को हमने अध्ययन किया था। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। √2, √3, √5, आगे तक चलती रहती। वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन किया था। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। हमने वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याओं को रेखा पर रिप्रेजेंट किया था। वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन किया था। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कल हमने उदाहरण नंबर 8 तक पढ़ चुके थे और उदाहरण नंबर 9 से आज शुरुआत करते हैं। आज अपनी दिन की शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 9 से। देखिए कि 0.23535 आगे तक चलता रहता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0.235 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं हो सकता। मान लीजिए कि x बराबर 0.235 पर बार लगा हुआ है। 35 पर यहाँ देखिए कि 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन 35 की बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्योंकि इन दोनों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम x को 100 से गुणा किया जाता है। 2 की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए 100 से गुणा किया जाता है। ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है कि 100x बराबर 23.53535। 100x बराबर 2.3 प्लस 0.23535 आगे तक चलता है। 23.3 प्लस x, इसलिए x की जगह हमने क्या मान लिया 0.23535। जब 100x में से x माइनस किया तो 90x आया। 23.3 हमें प्राप्त हुआ। 90x 233 अपॉन 10 क्यों आया, यहाँ से हमने पॉइंट हट गया, इसमें से पॉइंट हटा, नीचे 10 आया तो डिवाइडेशन से हमें प्राप्त हुआ। हम शॉर्टकट माध्यम से हम ये सीख सकते हैं। शॉर्टकट एक और तरीके के माध्यम से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि 0.235 पे 35 पर बार था। 235 इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं है 2 पे, अपॉन पॉइंट कितने पे लगा हुआ है, पॉइंट कितनी संख्याओं पे, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 1000 कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं पर लगा हुआ है, इसलिए 20 माइनस करेंगे। ये हमें प्राप्त हुआ 233 अपॉन 1000 में से 20 गए 9 और 0। ये हमें यही आंसर हमें प्राप्त हुआ है। और वहाँ देखते हैं क्या आंसर प्राप्त हुआ था, हमें भी वही आंसर प्राप्त हुआ था। ये देखिए हमें ये 233/990 प्राप्त हुआ था। चलिए हम उदाहरण नंबर 10 की ओर चलते हैं। जाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यही कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा। ऊपर बताए गए गुण के अनुसार हम ये
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो आगे तक नहीं चलेगा, सफिशिएंट थोड़ा आगे तक चलता रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद भी काफ़ी संख्या तक आगे तक चलती रहेगी। अतः ऊपर परिमेय संख्याओं को बताए गए गुण के समान अपरिमेय संख्याओं का गुण ये होता है कि एक अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती होता है। मतलब वे संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या। पिछले अनुच्छेद में हमने एक अपरिमेय संख्या, कैसी अपरिमेय संख्या, 0.1110 1110 111110 की चर्चा की। मान लीजिए कि एस बराबर ये मान प्राप्त हुआ, क्या 0.1 ये आगे तक चलते। ध्यान दीजिए कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अतः ऊपर बताए गए गुण के अनुसार ये एक कैसा है, P बटा Q के रूप में एक अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार कैसा है, अपरिमेय है। साथ ही ये भी ध्यान दीजिए कि आप S के समरूप अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या जानिए। सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्या कैसी है, √2। पाई के संबंध में आप जानते हैं कि कुछ चरण तक उनके दशमलव प्रसार का अध्ययन करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या आपको पता है, लेकिन इसका मान कितना बड़ा है आप देखिए, 1.4 142 135 623 730 950 4880 1688 724 2096। लेकिन इसको अपन √2 की वैल्यू 1.414 ही याद रखते हैं। इसी प्रकार पाई की वैल्यू देखी जाती है। पाई बराबर 3.141 592 653 589 793 238 46264 4338 327 950। हम इनकी पाई की वैल्यू 3.141 भी याद कर सकते हैं। पाई को हम √22/7 भी लिख सकते हैं। वर्षों की गणित से अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न करने के लिए अलग अलग तकनीक विकसित किए। उदाहरण के लिए संभवतः आपने ना विभाजन विधि, डिवाइडेशन मेथड से भी आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। √2 के दशमलव प्रसार के अंकों को ज्ञात कर सकते हैं। ये एक रोचक बात है। सुलभ सूत्रों के मुताबिक जो वैदिक युग 800 ईसा से 500 ईसा पूर्व के गणितीय ग्रंथ है, जो √2 का संकीर्णित मान प्राप्त होता है। √2 1 + 1/3 + 1/4 गुणा को 1/3 माइनस 1/34 1/, इस माध्यम से हमें ये √2 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। उदाहरण नंबर 10 की बात की जाती है। उदाहरण नंबर 10 में 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/7 का आप डिवाइडेशन से निकालोगे, ये आगे तक चलती संख्या 0.12857 आगे तक चलती है, लेकिन इस संख्या को लिखा गया है 0.142857। इस पे बार लगाया गया है, इसको बार कहा जाता है। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम ऐसी विधि ज्ञात करते हैं। इन दोनों के बीच अवांछनीय नॉन टर्मिनेटिंग अनावर्ती। इस प्रकार की आप अपरिमित रूप से अन्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की संख्या के लिए एक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण यह है 0.150 1500 15000 154 टाइम 0 आगे तक चलता रहता है। हम इन सभी प्रश्नावलियों को 1.1 1.1 1.2 1.3 का एक साथ वीडियो बना के अपलोड करेंगे। आगे के लिए हम
1.4 संख्या रेखाओं को वास्तविक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पिछले अनुच्छेद में आपने ये देखा कि वास्तविक संख्या एक दशमलव प्रसार है। इनकी सहायता से हम इस संख्या को संख्या रेखाओं पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। मान लीजिए हम संख्या रेखा पर 2.665 का संख्या रेखा पर किस प्रकार निर्धारण करते हैं। हम जानिए कि 2 और 3 के बीच संख्या स्थित है। आइए हम 2 और 3 के बीच संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लीजिए कि हम इसे 10 बराबर भागों में डिवाइडेशन कर लेते हैं। इस भाग को प्रत्येक बिंदु को अंकित करेंगे। जैसा आपको आकृति में दिख रहा होगा 1.1 में ये अलग अलग 10 पार्टीशनों में डिवाइडेशन कर रखा है इन लोगों ने। तभी 2 के दाएं 2 राइट एंड पे पहला चिन्हित किया हुआ है 2.1 और आगे की तरफ 2.2, आगे की तरफ 2.3, 2.4, 2.5। इन्होंने 10 भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है। इन्होंने निरूपित किया है। इस विभाजन बिंदुओं को देखने के लिए कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। इन्हें स्पष्ट और 2 या 3 के बीच के भाग को देख सकते हैं। यह वैसे ही दिखाई पड़ता है जैसा कि आकृति में आपको 1.1 में दिख रहा है। 2.6 और 2.7 के बीच 2.6 2.7 के बीच 2.665 दिख रहा होगा। अतः हम 2.6 और 2.7 के बीच के भाग पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम इन बिंदुओं को 10 भागों में बांटते हैं। पहला चिन्ह क्या होता है 2.61 को निरूपित करेंगे। दूसरा चिन्ह 2.62 को निरूपित करेंगे आदि। इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम आकृति 1.12 में आवर्धित करते हैं। अब इस आकृति को 2.665 और पुनः 2.66 और 2.67 के बीच देखते हैं। इसलिए आइए संख्या रेखाओं को किस भाग पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं और कल्पना कीजिए कि 10 बराबर भागों में बांटा गया और इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे आवर्धित करते हैं जैसे कि आपको आकृति 1.13 में दिखाई दे रहा होगा। पहला चिन्ह करते हैं 2.661 को निरूपित करते हैं। अगला होता है 2.662 को निरूपित करते हैं आदि। 2.665 को इसे विभाजन का 5 चिन्ह दिया है। एक आवर्धन शीशे की सहायता से एक संख्याओं को निरूपित देखने के लिए पराक्रम होता है हमारा कुछ क्या प्रोसेस उत्तरोत्तर आवर्धन पराक्रम प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इसे इस तरह इस माध्यम से कौन सा प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द्वारा शांत दशमलव वाले प्रसार को, शांत दशमलव मतलब होता है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स डेसिमल नंबर्स को हम नेचुरल वास्तविक संख्या को संख्या रेखाओं पर निरूपित कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के माध्यम से। आइए हम संख्या रेखाओं पर एक अनवांछनीय आवर्तित दशमलव प्रसार वाली एक वास्तविक संख्या की स्थिति को देखने का प्रयास करते हैं। एक आवर्धन शीशे से हम उपयुक्त अंतरालों को देख सकते हैं और उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखाओं पर संख्या की स्थिति को जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उदाहरण दशमलव स्थानों तक 5.3777 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5.37 7 पर बार इसलिए लगाए कि 7 का रिपीटेशन बार बार हो रखा है। इसलिए आगे के लिए आपको ये समझाने के लिए आकृति 1.14 में दिख रहा है। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या को योग और गुणन क्रम विनिमय सचार्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने या घटाए गुणा करे भाग दें तभी हमें क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर और भाग देने पर भी हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के सापेक्ष परिमेय संख्या समवर्त क्लोज रहती है। और यहाँ हमने देखा भी है अपरिमेय संख्याओं का जोड़ गुणन के क्रम विनिमय और सचारिता और बंटन विनिमय को संतुष्ट करती है।
परंतु अपरिमेय संख्या का योग, गुणा, भाग, अंतर स्वतः अपरिमेय नहीं होता है। पर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, भाग देने पर, गुणा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए देखिए, √2 माइनस √2, दो संख्या √2 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, इन दोनों को घटाने पर √3 गुना √3 को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। √17 अपन हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आइए हम ये देखते हैं कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब 2 एक परिमेय संख्या है, प्लस √, क्या अपरिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या होता है, गुणा करने पर क्या होता है वो देखते हैं। क्योंकि गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि √ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, अनवांछनीय अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसलिए ये बात 2 + √3 के लिए भी सत्य है। 2 + √3 और 2 √3 भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो संख्याओं को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। उदाहरण नंबर 12 पर चलते हैं। जांच करना होगा हमें √7 अपन √5 √2 प्लस √21 पाई माइनस। उदाहरण नंबर 12 जांच कीजिए कि 7 √5 7 अपन √5 √2 प्लस 21 और पाई माइनस 1 अपरिमेय संख्या है या नहीं। हमें ये जांच करना होगा। किस प्रकार जांच करते हैं देखिए, √5 की वैल्यू हमेशा याद रहनी चाहिए 2.236। √ की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू 1.4142 और पाई की वैल्यू 3.1415। √5 की वैल्यू अपन को पता थी 2.236 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15.652 आगे तक चलती रहेगी। 7 अपन √5 इसका नेशनल प्राइज। हर परिमेय संख्या कैसी होती है आपको बताया जाता है हमें। 7 अपन √5 का अपन करेंगे हर परिमेयकरण, मतलब हर का परिमेयकरण। जो हर में संख्या दी गई है वो अंश में भी मल्टीप्लाई होगी और हर में भी मल्टीप्लाई होगी। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √5 बन जाएगा। √5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5। ऐसा ही हम देखते हैं उत्तर। हमने हरों का परिमेयकरण करना सीख लिया है। उदाहरण नंबर 12 की ओर आते हैं फिर से। हमें ये संख्या 7 अपन √5 का परिमेयकरण किया तो हमें ये 7 √5 अपन 5 की वैल्यू हुई। हमें मिला तो √5 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। √5 = 2.236। हमें √5 की वैल्यू पता चल गई है और 7 को √5 से मल्टीप्लाई करना पड़े हमें और डिवाइडेशन 5 से करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 3.1304। ये सभी क्या नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। वीडियो के माध्यम से संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपण किया है। नंबर पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया है और हमने प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा है और वास्तविक संख्याओं पर सक्रियता। हमारी वीडियो को आगे इसी प्रकार बढ़ाने के लिए हम कल नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे।